त्रिशा ने अपनी दोस्त निशा को कॉल लगाया था, जो उसकी असिस्टेंट भी थी। निशा ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? कल तो तुम इतनी खुश थी और आज तुम सब खत्म करना चाहती हो। प्लीज बताओ कि हुआ क्या है। त्रिशा ने बात बदलते हुए कहा, निशा, तुमने विक्रम और दिव्या की न्यूज सुनी जो ट्रेंडिंग पर है? ये सुनकर निशा ने फिक्र करते हुए कहा, मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ प्लीज उसका आंसर दो। क्या तुम ठीक हो त्रिशा? मैंने देखा कि विक्रम किसी और लड़की के साथ है। त्रिशा ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और फिर कुछ सोचते हुए उसने निशा से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बल्कि पहले से ज्यादा ठीक हूँ। निशा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए जल्द से जल्द एक अपार्टमेंट ढूंढो। उसकी बात सुनकर निशा चौंक गई। उसने चौंकते हुए पूछा, पर तुम तो विक्रम के साथ रहती थी ना, क्या तुम उसे छोड़ रही हो? त्रिशा को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। विक्रम के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और कहा, मैं अब उसके साथ और नहीं रह सकती, प्लीज मेरी हेल्प करो। निशा त्रिशा की फीलिंग्स अच्छे से समझती थी, इसीलिए उसने जल्दी से कहा, ठीक है मैं ढूंढती हूँ, लेकिन क्या तुम श्योर हो? क्या तुम उसके बिना रह पाओगी? उसकी बात सुनकर त्रिशा ने अपने दिल को कड़ा करते हुए कहा, मैं विक्रम से ब्रेकअप करने वाली हूँ। निशा, क्या बोल रही हो तुम त्रिशा? तुम दोनों बचपन के दोस्त हो यार, और पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। हालांकि मुझे वो पर्सनली कुछ खास पसंद नहीं, पर फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में एक बार फिर से सोच लो। जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है त्रिशा। उसकी बात सुनकर त्रिशा ने कहा, चिंता मत करो, इस बार तुम्हारी ये दोस्त तुम्हारे पास रोने नहीं आएगी, और हाँ, इस बार मैं इस बारे में पूरी तरह से श्योर हूँ। इतना कहकर त्रिशा ने कॉल कट कर दिया। त्रिशा की असिस्टेंट निशा भी बचपन से ही त्रिशा को जानती थी। निशा ने हमेशा उसका साथ दिया था, उसे कभी नहीं छोड़ा था, इसलिए त्रिशा निशा पर बहुत भरोसा करती थी। त्रिशा उठी और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। उसने बचपन से विक्रम के साथ कितना टाइम स्पेंड किया था। फिर जब विक्रम ने उसे प्रपोज किया तो त्रिशा ने भी खुशी खुशी उसे हाँ कर दी। त्रिशा विक्रम के कहने पर ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई थी और पिछले कुछ सालों से वो विक्रम के साथ ही उसके अपार्टमेंट में रहती थी। वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, पर फिर भी अलग अलग रूम में रहते थे, क्योंकि दोनों को ही अपना पर्सनल स्पेस चाहिए था। लेकिन इसी पर्सनल स्पेस की वजह से आज रिश्ता यहाँ तक आ पहुंचा था कि अब त्रिशा विक्रम से ब्रेकअप करने वाली थी। त्रिशा को धीरे धीरे सब याद आने लगा था, कैसे उस एनिवर्सरी के बाद भी विक्रम और गौतम ने उसका यूज किया था, कैसे उसके पैसों पर विक्रम अय्याशी किया करता था। त्रिशा ये पूरा 1 साल जी चुकी थी। उसे हर पल पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो अपना हर कदम संभाल कर रखने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक उसने किसी से बात नहीं की। पूरे दिन उसके दिमाग पर सिर्फ विक्रम छाया रहता था। त्रिशा बार बार इस दिन के लिए खुद को कोसती, लेकिन फिर खुद से ही बातें करती। जिसके साथ रही, जिसकी इतनी फिक्र की, जिससे इतना प्यार किया, उसने उसे धोखा दिया। उसके प्यार में क्या कमी रह गई थी कि विक्रम ने उसे धोखा देने के बारे में सोचा? वही गौतम जिसे वो अपने भाई से बढ़कर मानती थी, उसने उसे ही दिव्या के साथ मिलकर धोखा दिया। आखिर उसकी गलती क्या थी? यही सब सोचते हुए त्रिशा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने जल्दी से उन आंसुओं को साफ किया और फिर खुद से कहा, नहीं त्रिशा। कृपया ध्यान दीजिए, मस्ती का स्टेशन सैराडॉन एडवांस की पेशकश मनोरंजन गली आ गया है। यहाँ सुनिए मजेदार किस्से, मनोरंजक चुटकुले और साथ ही पाइए जानकारियाँ। हंसी ठिठोली हल्ला गुल्ला होगा धमाल, खुल्लम खुल्ला सर के टेंशन को देके पेंशन। आ जाओ आरामपुर स्टेशन, आ जाओ आरामपुर स्टेशन। कॉल लगाओ 704-520-1111। सिर्फ एक सैराडॉन। तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। पिछली जिंदगी में तुम्हें कुछ मालूम नहीं था, इसलिए इन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाकर तुम्हें मार दिया। पर इस जिंदगी में तुम्हें उन सब से बदला लेना है जिन्होंने तुम्हें पिछली जिंदगी में दर्द पहुंचाया था। इसलिए तैयार हो जाओ, अभी तुम्हारे कमजोर पड़ने का समय नहीं है। त्रिशा अपने आंसू पोंछते हुए उठी और सीधा उसी अपार्टमेंट की ओर चल पड़ी जहां वो विक्रम के साथ रहा करती थी। वहीं विक्रम अभी सोकर उठा था और आदत के अनुसार उसने अपना फोन देखा, पर आज बात कुछ अलग थी। जहां हमेशा हर सुबह त्रिशा के बहुत सारे मिस कॉल्स और मैसेजेस हुआ करते थे, वहां कुछ दिनों से त्रिशा का एक भी कॉल नहीं था। विक्रम को समझ आया कि उसने अपनी पहली एनिवर्सरी की डेट मिस कर दी थी, इसलिए शायद त्रिशा गुस्सा हो। ये सोचकर उसने त्रिशा को कॉल लगाने का सोचा, लेकिन तभी उसके अपार्टमेंट रूम का डोर नॉक हुआ। जब विक्रम ने दरवाजा खोला तो उसे अपार्टमेंट रूम के बाहर गौतम दिखाई दिया। गौतम को वहाँ इतनी सुबह सुबह देखकर विक्रम ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? तुमने कोई अपडेट नहीं दी और त्रिशा ने भी कॉल नहीं किया। मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने ठंडे कैसे पड़ सकते हो। उसकी बात सुनकर गौतम ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, समय कुछ उल्टा चल रहा है सर। वैसे ठंडा मैं नहीं पड़ा हूँ, बस त्रिशा वो ही कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। विक्रम को देखकर गौतम समझ गया था कि उसने अब तक त्रिशा से बात नहीं की थी। गौतम की बात सुनकर विक्रम ने कहा,
हाँ, मैंने भी चीज़ों को थोड़ा कैजुअली ले लिया। खैर, मैं जाकर त्रिशा से बात करता हूँ। एक दो बार किस करूँगा, सेक्स करूँगा, खुद ही मान जाएगी। लड़कियों को चाहिए ही क्या। उसकी बात सुनकर गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही सही रहेगा। पर फिर बात को घुमाते हुए बोला, वैसे क्या तुमने न्यूज़ देखी? मीडिया ने दिव्या को सही ट्रेंड किया है। वो तो शुक्र है कि उसने मास्क और कैप पहन रखी है, वरना लोग उसे बहुत ट्रोल करते। ये सुनकर विक्रम ने अपना फोन उठाया और न्यूज़ खोलकर ट्रेंडिंग न्यूज़ देखने लगा। ये देखकर उसने कैजुअली कहा, मैं न्यूज़ देखूंगा तो काम कब करूंगा मेरे दोस्त? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को इसे संभालने को कहो। वैसे भी विक्रम को कभी इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। तभी गौतम ने उससे कहा, ये ट्रेंडिंग न्यूज़ रात भर में टॉप पर पहुंच चुकी है और बहुत लोग इसे देख चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि त्रिशा आगे आए और इस बात को एडमिट करे कि उस फोटो में त्रिशा है। लेकिन पता नहीं त्रिशा इस बार बहुत बौखलाई हुई है। उसकी बात सुनकर विक्रम ने कहा, क्या तुमने त्रिशा से दोबारा बात की? विक्रम की बात सुनकर गौतम ने कहा, यहाँ आने से पहले उसे कॉल किया था और मैंने उसे अपना आइडिया भी दिया था कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि इस फोटो में वही है, पर उसने मना कर दिया और उसका अंदाज भी आज काफ़ी अलग था। गौतम की बात सुनकर विक्रम थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि त्रिशा जितनी पॉजिटिव थी, इस हिसाब से वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका नाम किसी और औरत के साथ जुड़े। फिर भी विक्रम ने बेफिक्र होकर कहा, जाने दो, न्यूज़ चैनल्स या तो कंपनियों से हटा देगी या फिर मैं रिएक्शन नहीं दूंगा तो कुछ दिनों में ये न्यूज़ अपने आप फीकी पड़ जाएगी। गौतम ने विक्रम को इंसिस्ट करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हें इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे लग रहा है कि त्रिशा तुमसे नाराज है। मुझे डर है कि कहीं त्रिशा तुम्हें और दिव्या को लेकर अपने मन में गलत फहमी ना पाल ले और तुम्हारी माँ को यह सब ना बता दे। जब विक्रम ने कुछ नहीं कहा तो गौतम ने गहरी सांस छोड़ी और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, शायद हो सकता है कि तुम्हारी मम्मी ने ये न्यूज़ देख ली हो और फिर वो इन सबसे दुखी हो गई हूँ, तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि त्रिशा सामने आए और एडमिट करे कि वो लड़की त्रिशा ही थी, ताकि एक तीर से दो निशाने हो जाएं। तुम्हारी माँ भी इस सबसे नाराज नहीं होगी और तुम्हारी इमेज भी बनी रहेगी। विक्रम भी जानता था कि उसकी माँ त्रिशा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसकी बात जरूर मानेगी। विक्रम ने फैसला किया कि वो त्रिशा को कॉल करेगा। उसने गौतम की तरफ देखकर कहा, मैं त्रिशा को कॉल करता हूँ और उसे ये सब कन्फेस करने के लिए कहता हूँ। विक्रम के दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा भी था, क्योंकि उसकी फैमिली उससे ज्यादा त्रिशा से प्यार करती थी। वो हमेशा उससे कहा करते थे कि त्रिशा को अच्छे से ट्रीट करे, एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनकर रहे। उसके दादाजी की वजह से उसने इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट किया था, ताकि वो ग्रेजुएशन के बाद अपनी फैमिली की कंपनी को ज्वाइन कर सके। इन सब से विक्रम इरिटेट हो चुका था, इसलिए उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था। गौतम जानता था कि विक्रम को कैसे बहलाना था, और वो ये भी जानता था कि त्रिशा अपने बॉयफ्रेंड विक्रम की बहुत चिंता करती थी, इसीलिए त्रिशा इस बात के लिए मान जाएगी। फिर गौतम ने एक आखिरी बार विक्रम से कहा, ठीक है, तुम उसको कॉल करके देखो, शायद वो तुम्हारी बात सुनने के लिए तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रही हो। ये सुनकर विक्रम के चेहरे के भाव और गंभीर हो गए। उसने अपना फोन उठाया और त्रिशा को कॉल कर दिया। इस समय पर त्रिशा पहले ही विक्रम के अपार्टमेंट पहुंच चुकी थी और एलिवेटर का वेट कर रही थी। जब उसने देखा कि विक्रम का कॉल आ रहा है तो उसने बिना झिझक के कॉल कट कर दिया। वो समझ गई थी कि गौतम ने ही विक्रम को उसे कॉल करने को कहा होगा, ताकि वो कल का सारा दोष अपने सर पर ले सके। वैसे भी इसके पहले त्रिशा के साथ कई बार ऐसा हुआ था कि वो विक्रम को सैकड़ों कॉल करती थी, पर विक्रम एक भी कॉल का जवाब नहीं देता था। उसने मन ही मन कहा, अब उसे भी ये भुगतने दो जो मैंने भुगता है। त्रिशा ने एक साथ आए हुए 5 कॉल्स को एक के बाद एक कट कर दिया। ये देखकर विक्रम का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि आज से पहले त्रिशा ने कभी भी उसका कॉल कट नहीं किया था। उसने गुस्से में कहा, ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है? वो जानबूझकर मेरा कॉल कट कर रही है। सही मौका देखकर गौतम ने विक्रम को भड़काते हुए कहा, मुझे डर है कि शायद वो गुस्सा हो और जल रही हो कि तुमने कल दिव्या की मदद की। तुम आज उससे माफी मांग लो और उसे मना लो। गौतम की बात सुनकर विक्रम ने कहा, मैं माफी मांगू? क्यों? मेरा और दिव्या का एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है, बस मैंने को एक्टर होने के नाते हेल्प की थी। इस बात से वो क्यों गुस्सा होगी? इस बात में कोई लॉजिक ही नहीं है कि त्रिशा को गुस्सा आए। तभी गौतम ने उसे समझाते हुए कहा, औरतें ऐसी ही होती हैं, इन छोटे छोटे मैटर्स को लेकर वो दिल का ताड़ बनाना अच्छी तरह से जानती हैं। तुम बस उससे एक बार बात करके समझा दो। उसकी बात सुनकर विक्रम ने कहा, मैं उसे क्यों समझाऊं? मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं नहीं मनाऊंगा। तभी दरवाजा खुला और त्रिशा ने अंदर आते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे मनाओ या ना मनाओ। उसकी आवाज सुनते ही विक्रम और गौतम दोनों ही चौंक गए। दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस वक्त वो यहाँ आ जाएगी और ऐसा कुछ कहेगी। विक्रम ने गुस्से से त्रिशा की ओर देखकर कहा, तुमने मेरे कॉल क्यों नहीं उठाए? मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। त्रिशा ने उसके पास आकर उसे घूरते हुए कहा, अगर मुझे कॉल नहीं उठाना है तो मैं नहीं उठाऊंगी, उसके लिए मुझे किसी रीजन की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर विक्रम हैरान रह गया। उसने त्रिशा की तरफ देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल शांत था, और उसे देखकर पता नहीं क्यों विक्रम को आज ऐसा लग रहा था कि वो आज कुछ अलग दिख रही थी। आज विक्रम त्रिशा से झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने बात बदलते हुए कहा, वैसे तुम सही समय पर आई हो। गौतम ने अभी मुझे बताया कि जो भी कल रात हुआ उसमें तुम्हें एडमिट कर लेना चाहिए कि वो लड़की तुम ही हो। क्या तुम अभी सोशल मीडिया पर ये एडमिट कर सकती हो?
ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छी खबर होगी। विक्रम की बात सुनकर त्रिशा ने अपने हाथ फोल्ड करते हुए थोड़ी गहरी आवाज में कहा, मैं ऐसा क्यों करूं? उसके किए का दोष मैं खुद के सर पर क्यों लूं? उसकी बात सुनकर विक्रम को गुस्सा आने लगा और उसने कहा, त्रिशा, तुम चाहती हो कि मैं मुसीबत में फंसा रहूं? मैं और दिव्या एक साथ काम कर रहे थे, मैं तो उसके साथ फिल्म की शूटिंग कर रहा था, मैं बस उसका को एक्टर हूं। अचानक से ये सब हुआ तो मुझे उसकी हेल्प करने के लिए जाना पड़ा। उसकी बात सुनकर त्रिशा ने कहा, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो या उसके पति हो? नहीं ना, उसके पास अपने मैनेजर और उसके असिस्टेंट हैं, तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये देखकर विक्रम ने बेचैन होते हुए कहा, देखो त्रिशा, मैं जानता हूँ कि कल रात मैं तुम्हारे साथ डिनर के लिए नहीं आया, इसलिए तुम गुस्सा हो। कोई बात नहीं, हम दोनों आज रात डिनर पर चलेंगे। विक्रम की बात सुनकर त्रिशा ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे पास तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए टाइम नहीं है। ये सुनकर विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, देखो त्रिशा, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं और दिव्या बस फिल्म में को एक्टर हैं। जब मुझे पता चला कि वो मुसीबत में है तो मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। मुझे एक दोस्त के नाते उसकी हेल्प करने के लिए जाना पड़ा। विक्रम की बात सुनकर त्रिशा ने गुस्से में कहा, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। ये सुनकर विक्रम ने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, देखो, ये मेरी गलती है कि कल की डेट मैंने मिस कर दी, पर ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? उसकी बात सुनकर त्रिशा ने उसकी तरफ देखकर कॉन्फिडेंस से कहा, नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। रियली विक्रम, तुम ये सीधा क्यों नहीं बोल देते कि तुम दिव्या के साथ थे? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम चाहते हो कि मैं रास्ते से हट जाऊं ताकि तुम और दिव्या एक दूसरे के साथ सेट हो जाओ। लेकिन अफसोस, तुम मुझे हटा नहीं पा रहे हो। ये सुनकर गौतम और विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौतम को तो समझ नहीं आ रहा था कि त्रिशा को ये सारी बातें पता कैसे चली। उन्होंने तो सब कुछ बहुत संभल कर किया था, तो त्रिशा ये सब कैसे जानती है? जहाँ तक वो जानता था, त्रिशा उसे अपना भाई मानती थी और उसकी सारी बातें आसानी से मान जाया करती थी। तो अब अचानक से उसे क्या हो गया और वो इतनी रूडली उससे बात करने लगी? वही त्रिशा विक्रम से बहुत प्यार करती थी और उसकी सारी बातें बिना सवाल किए सुन लिया करती थी। तो आज ऐसा क्या हो गया कि त्रिशा इतनी बदली बदली सी लग रही थी? दोनों को ही कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दोनों शॉक थे कि त्रिशा को इस बारे में कैसे मालूम हुआ। अब क्या करेगा विक्रम? क्या त्रिशा अपने दुश्मनों से बदला ले पाएगी? अब क्या करेंगे गौतम और दिव्या? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए ये कहानी हमारे साथ सुनते रहें पॉकेट एफएम पर। त्रिशा ने जब ये सब कहा तो गौतम और विक्रम को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। विक्रम ने बात बदलने के लिए त्रिशा से कहा, तुम ये सब फालतू बातें बंद करो। तुम जो कुछ कह रही हो वो सब बकवास है और तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तो गौतम और विक्रम को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। विक्रम ने बात बदलने के लिए त्रिशा से कहा, तुम ये सब फालतू बातें बंद करो। तुम जो कुछ कह रही हो वो सब बकवास है और तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं बस दोस्ती के नाते उसे बचाने गया था। अगर तुम अभी भी हमारा रिश्ता अच्छे से बनाए रखना चाहती हो तो अपने रूम में जाओ और जो गौतम ने कहा है वैसा करो। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर दो कि कल रात तुम ही वो लड़की थी जो मेरे साथ पुलिस स्टेशन में थी। विक्रम की बात सुनकर त्रिशा ने कहा, मैं सही हूँ तो मैं किसी का दोष अपने साथ नहीं लूंगी। और जहाँ तक सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की बात है तो दूर दूर तक मैं ये काम नहीं करने वाली। वैसे भी हमें ये रिश्ता कंटिन्यू रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने सीरियसली विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें पसंद करती थी और इसलिए मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन ये सब तुम डिजर्व नहीं करते, इसलिए अब मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। विक्रम और त्रिशा दोनों साथ पढ़े हुए थे, यहाँ तक कि दोनों साथ स्कूल जाते थे और लंच तक साथ करते थे। जब त्रिशा छोटी थी और कोई त्रिशा को परेशान करता था तब विक्रम उसे बचा लिया करता था और उन लोगों को पीटता था। फिर वो त्रिशा के लिए उसके फेवरेट स्नैक्स लाता था ताकि वो उन सब बातों को भूल सके। भले ही विक्रम हमेशा से त्रिशा के साथ अच्छे से रहा हो, पर उसका नेचर हमेशा से एरोगेंट ही रहा था। उसको देखकर कोई भी कह सकता था कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, पर उसकी आंखों में हमेशा त्रिशा के लिए चिंता और प्यार दिखता था। बचपन से विक्रम ने त्रिशा से जो कहा त्रिशा ने वो सब किया, पर उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि आखिर में विक्रम भी उसे धोखा दे देगा। इतने साल साथ रहने के बाद भी वो किसी और लड़की के लिए उसे चीट करेगा। त्रिशा ये सब सोच ही रही थी कि तभी विक्रम की आवाज से त्रिशा अपने ख्यालों से वापस आई। विक्रम ने कहा, क्या तुम ये सब परेशानियां क्रिएट करना बंद करोगी? क्या ब्रेकअप करना इतना आसान है तुम्हारे लिए? क्या तुम कभी भी सीरियस नहीं थी? ऐसा नहीं था कि उन्होंने इसके पहले कभी झगड़ा नहीं किया, पर ब्रेकअप? उसने कभी भी ब्रेकअप के बारे में नहीं कहा था। इनफैक्ट उसके मुंह से विक्रम ने आज तक ब्रेकअप शब्द तक नहीं सुना था। तभी त्रिशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद तुम्हें ये कभी समझ नहीं आएगा कि मैं इस रिलेशनशिप को लेकर कितनी सीरियस थी, लेकिन अब मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये सुनकर विक्रम हैरान रह गया और उसने त्रिशा को घूरते हुए कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मेरे साथ ब्रेकअप करना है? ये सुनकर त्रिशा ने विक्रम की आंखों में देखते हुए कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ मैं श्योर हूँ। विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था कि त्रिशा उससे ऐसी बात कर रही थी। आज से पहले त्रिशा, हाँ मैं श्योर हूँ।
विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था कि त्रिशा उससे ऐसे बात कर रही थी। आज से पहले त्रिशा ने कभी भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की थी। वो एक पल के लिए तो सोचता है कि त्रिशा इतनी कैसे बदल गई। फिर उसने त्रिशा से कहा, पर तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। हम हमेशा साथ रहेंगे और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें ब्रेकअप चाहिए। आखिर क्यों? तुम्हें ब्रेकअप क्यों चाहिए? मैं ये बात मानने के लिए राजी नहीं हूँ। विक्रम की बात सुनकर त्रिशा ने अपनी आईब्रोज उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें डंप कर रही हूँ। तुम्हें और कोई रीजन चाहिए? त्रिशा की बात सुनकर विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने त्रिशा से कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? इसके लिए बाद में तुम बहुत पछताओगी। त्रिशा ने उसे इग्नोर किया और सामने पड़ी कॉफी टेबल पर बिना झिझक के विक्रम के अपार्टमेंट के डोर की चाबी फेंक दी। फिर उसने विक्रम से कहा, अब हम दोनों एक दूसरे से कभी कांटेक्ट नहीं करेंगे। आज के बाद तुम्हारे लिए त्रिशा मर चुकी है और मेरे लिए विक्रम सिंघानिया। इतना कहने के बाद त्रिशा वहां से पलटी और अपने रूम में चली गई ताकि वो अपना सामान पैक कर सके। त्रिशा की बात से विक्रम को बहुत धक्का लगा था। वो पूरी तरह से शॉक था। भले ही विक्रम ने आज तक कभी भी त्रिशा की वैल्यू नहीं की थी, पर जब आज त्रिशा उसे छोड़कर जा रही थी, उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो त्रिशा उससे पागलों की तरह प्यार करती थी, वो त्रिशा एक दिन में इतना कैसे बदल गई। विक्रम हॉल में खड़ा था। उसने गुस्से में अपना फोन जमीन पर दे मारा, जिससे पता चल रहा था कि विक्रम का मूड बहुत ज्यादा खराब था। गौतम ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि त्रिशा इतनी आसानी से विक्रम से ब्रेकअप कर लेगी, पर ये उसके और दिव्या के लिए अच्छी बात थी। उसे अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी, पर उसने अपने चेहरे पर उदासी लाते हुए विक्रम के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, विक्रम, तुम टेंशन मत लो। शायद त्रिशा गुस्से में तुमसे ब्रेकअप कर रही है। उसके शांत होने का वेट करो। तुम जाओ और उससे माफी मांग लो और उसे समझाओ, वो जरूर समझेगी। हालांकि गौतम ने ये सब विक्रम को समझाने के लिए कहा था, पर ये तो आग में पेट्रोल का काम किया। विक्रम ने गौतम की बात सुनकर गुस्से में कहा, मैं सही हूँ तो मैं उससे माफी क्यों मांगू? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हालांकि विक्रम ने दिव्या की हेल्प बस फ्रेंड के नाते की थी, पर त्रिशा उस बात को इतना बड़ा क्यों बना रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो पैनिक होने लगा था। उसने फिर गौतम की तरफ देखकर कहा, गौतम, तुम जाओ और आज क्रू को संभालो। मैं शायद कुछ दिन काम न कर पाऊँ। ये सुनकर गौतम ने एक बार फिर उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम अपना और त्रिशा का ध्यान रखना। विक्रम का मूड बहुत खराब था, इसलिए उसने बस हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। वहीं गौतम जल्दी से बाहर आया और उसने दिव्या को कॉल लगा दिया। कॉल उठाते ही गौतम ने उससे कहा, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। त्रिशा खुद विक्रम से ब्रेकअप कर चुकी है। जिसे सुनकर दिव्या भी बहुत खुश हो गई। भले ही दिव्या को लगा नहीं था कि त्रिशा विक्रम से इतनी आसानी से ब्रेकअप कर लेगी, पर अब जब त्रिशा खुद ब्रेकअप कर चुकी थी तो ये दिव्या के लिए बहुत अच्छी बात थी। उसने हैरानी से पूछा, पर ये हुआ कैसे? क्या सच में उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है? और क्या त्रिशा ने ये कदम खुद उठाया है? उसकी बात सुनकर गौतम ने कहा, हाँ, आज वो विक्रम के अपार्टमेंट में आई थी और मेरे सामने उसे खरी खोटी सुनाकर गई है। उसका एटीट्यूड भी अलग लग रहा था। मुझे तो लग रहा है कि वो सीरियस थी। उसकी बात सुनकर दिव्या ने कहा, अगर वो दोनों सच में अलग हो चुके हैं तो फिर ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। फिर कुछ सोचकर उसने अपनी आंखें छोटी कर लीं और कहा, ऐसा है तो कल रात में जो भी हुआ उस बात के लिए त्रिशा नहीं मानी होगी। ये गौतम और दिव्या का ही प्लान था कि त्रिशा को इस बात में फंसाया जाए। गौतम एक स्मार्ट इंसान था, तो वो समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती थी। इसलिए उसने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं अपनी आईडी से ये स्टेटमेंट पोस्ट कर देता हूँ। गौतम की बात सुनकर दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू गौतम। दिव्या को पूरा यकीन था कि गौतम कभी उसे धोखा नहीं देगा। त्रिशा अपना पूरा सामान पैक कर चुकी थी। उसके पास ज्यादा चीजें नहीं थी। उसके पास सिर्फ 2 बड़े सूटकेस थे जो उसने पहले ही पैक कर लिए थे। दोनों सूटकेस लेकर त्रिशा रूम से बाहर आई। उसने देखा कि विक्रम दरवाजे के पास ही अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ा था। ये देखकर उसने उसे इग्नोर किया और अपने सूटकेस लेकर दरवाजा खोलने लगी। जब विक्रम ने देखा कि त्रिशा उसे इग्नोर कर रही है तो विक्रम को और भी बेचैनी होने लगी। वो जल्दी से गया और उसने त्रिशा का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये अपार्टमेंट माँ ने तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए खरीदा था। क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो? कहीं तुम यहाँ से जाकर माँ को ये तो नहीं बताओगी ना कि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया है? त्रिशा को याद आया कि विक्रम की माँ त्रिशा के नाम से अपार्टमेंट खरीदना चाहती थी, पर इस बात के लिए त्रिशा ने मना कर दिया था। इसलिए उसने विक्रम से कहा, टेंशन मत लो, मैं आंटी से बात कर लूंगी और इस बात के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। मैंने कहा ना, आज से तुम आजाद हो। विक्रम ने माँ का वास्ता देते हुए एक आखिरी बार त्रिशा को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, तुम अगर इस घर से चली गई तो तुम्हारे लिए वापस आना बहुत मुश्किल होगा त्रिशा। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन उसकी बात सुनकर भी त्रिशा बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई और बिना विक्रम की तरफ देखे अपने सूटकेस लेकर बाहर चली गई। त्रिशा को जाते देख विक्रम को ऐसे लगा जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा उससे दूर जा रहा हो। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, पर उसने त्रिशा को मनाने के लिए उसका पीछा नहीं किया। उसे लगा कि जब त्रिशा का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो खुद अपने आप वापस आ जाएगी। साथ ही वो पछताएगी कि उसने विक्रम के साथ इतना बड़ा झगड़ा किया। इसलिए विक्रम ने इस बात को यहीं छोड़ दिया। विक्रम ने अब मन ही मन ये ठान लिया था, लेकिन विक्रम को बहुत बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि त्रिशा ने उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी त्रिशा से प्यार करता था। पर पता नहीं क्यों आज त्रिशा उससे इतना झगड़ रही थी।
त्रिशा ने खुद से कभी झगड़ा नहीं किया था। या तो विक्रम उससे झगड़ा करता था या फिर त्रिशा छोटा मोटा झगड़ा करके खुद ही फिर उसे मनाने आ जाया करती थी। लेकिन आज दोनों के रास्ते अलग हो रहे थे। हालांकि विक्रम ने नाम के लिए ही सही लेकिन त्रिशा से प्यार किया था, पर त्रिशा अपना प्यार किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। वो फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे इन खेलों से परेशान थी। वो दिव्या के साथ विक्रम का रिश्ता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे विक्रम का प्यार और अटेंशन दोनों चाहिए था। त्रिशा ब्रेकअप करके दिव्या की भी मदद नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो तो बस विक्रम को दिव्या की तरफ धकेलकर आखिर में उससे सब कुछ छीनना चाहती थी, ताकि उसे भी वो दर्द महसूस हो जो त्रिशा ने सहा था। उसने अपने पास्ट में जो दर्द महसूस किया था वो सब दिव्या भी कर सके। त्रिशा ये सब सोचकर अपार्टमेंट के नीचे उतरी। वहां उसे एक फकीर जैसा आदमी दिखा। त्रिशा ने उस फकीर की आंखों में देखा तो उसे ऐसा लगा मानो वो उसकी ओर खींचती चली जा रही थी। त्रिशा ने अचानक खुद को झटका और बड़बड़ाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानती हूँ? क्या मैं इनसे कहीं मिल चुकी हूँ? फिर त्रिशा खुद पर डाउट करते हुए बोली, ना मेरा वहम होगा। ये बोलकर त्रिशा ने उस आदमी से मुंह फेर लिया, लेकिन तभी अचानक उसे ऐसा लगा मानो कोई आवाज उसे रोक रही हो। पहले तो त्रिशा नहीं रुकना चाहती थी, पर वो आदमी कुछ अजीब दिख रहा था, इसलिए वो रुक गई। इस बार त्रिशा खुद उसके पास पहुंची और उसे एकटक देखने लगी। अचानक उस फकीर की वेशभूषा वाले आदमी ने भी त्रिशा को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, भाग रही हो सब छोड़ छाड़ के? और फिर एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला, कहां तक भागोगी? वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। अगर तुम सच में उसे छोड़ना चाहती हो तो तुम्हें ये दुनिया छोड़नी होगी। ये सुनकर त्रिशा शॉक्ड हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी उससे क्या और क्यों कह रहा था, पर फिर भी पता नहीं उसका दिल कर रहा था कि वो एक बार कोशिश करके देखे। क्या पता ऐसा करने से उसकी जिंदगी संवर जाए। पर तभी उस फकीर ने एक रहस्यमयी आवाज में कहा, सोच लिया? क्या तुम तैयार हो मेरे साथ दूसरी दुनिया में जाने के लिए? वो ताकतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ये सुनते ही त्रिशा की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या त्रिशा फकीर बाबा की बात मान जाएगी? क्या करेगा विक्रम त्रिशा को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए? क्या गौतम वो स्टेटमेंट डिलीट करेगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए ये कहानी हमारे साथ सुनते रहें पॉकेट एफएम पर।